नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आप लोगों की नीड, वांट एंड डोंट वांट को कैसे समझोगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लोगों की क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी चाहते हैं और क्या उन्हें नहीं पसंद, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है। इन द प्रेजेंटेशन आपको ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सो यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, 3 स्टेप फॉर्मूला। 3 स्टेप्स के अंदर आपको 3 सवाल पूछने हैं और ये सवाल 2 काम करेंगे। पहला काम ये करेंगे कि ये आपको पता लगवा देंगे कि उस इंसान की जरूरतें क्या है, उसकी चाहते क्या है, उसे क्या नहीं पसंद। दूसरा, ये एक इमोशनल टच क्रिएट करने वाले हैं। आप उस इंसान के साथ एक इमोशनल टच क्रिएट करने वाले हो, वो इंसान आपको अपना समझने लगेगा, आप उसके दोस्त बन जाओगे। तो आप समझ सकते हो, अगर आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है जिससे आप लोगों के इतने करीब आ सकते हो, तो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला सवाल जो आपको लोगों से पूछना है, आपको जो पहला क्वेश्चन लोगों से पूछना है वो ये है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अब बिल्कुल शांत हो जाइए और लोगों को बस सुनो, लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे सेइंग, क्या बोलना चाहते हैं वो। जस्ट लेट देम स्पीक, बी एन एक्टिव लिसनर। एक एक्टिव लिसनर बनो और लोगों को बोलने दो, बस सुनो वो क्या बोल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर लोग पूछते हैं कि जैसे कि अगर लोग पूछते हैं किस तरीके से क्या जानना चाहते हो आप, तो आप कुछ ऐसे ऑप्शंस दे सकते हो कि आप लोगों को बोल सकते हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने पूछा कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑप्शंस दे सकते हो जैसे कि पैसे, करियर, हेल्थ, रिलेशन, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप ऑप्शंस दे सकते हो। आपने ऑप्शंस दिए सामने वाले को, अब इंसान बोलेगा। अब वो जो भी बोलता है, लेट से वो बोलता है मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है और वो चुप हो जाता है। सेकंड स्टेप, सेकंड क्वेश्चन, आपको दूसरा सवाल पूछना है, व्हाई, करियर क्यों इंपॉर्टेंट है। उसने बोला पैसा, तो पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलता है पैसा इंपॉर्टेंट है और क्यों में वो बोलता है मेरे घर में ऐसा हो गया है, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, दादी को ये बीमारी है, पापा को ये हो गया है, तो मुझे पैसे चाहिए। वो बोलता है हमारे घर में एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, हमें इस चीज के लिए पैसे चाहिए। जस्ट उसे बोलने दो। आप यहां पे इमोशनल टच बना रहे हो उस इंसान के साथ, आप अंदर जा रहे हो, आपको डीप इंफॉर्मेशन मिल रही है। हो सकता है ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं करी और वो आपसे अब शेयर कर रहा है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत डीप जा रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये सामने वाले को खाली कर रहे हैं, खाली होने दो उसे। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, उसने बोला, उसने बताया कि मुझे इनमें से एक ऑप्शन उसने चूज कर लिया कि मेरे लिए मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप बोलने वाले हो व्हाई, क्यों। अब जैसे ही आप बोलोगे क्यों, वो इंसान इलैबोरेट करना शुरू कर देगा, वो और बोलना शुरू कर देगा। अब वो जब बोल रहा है आप सुनो, जस्ट बी एन एक्टिव लिसनर। एंड फाइनली आप प्रोएक्टिव वर्ड्स यूज करो। वो इंसान इलैबोरेट कर रहा है, फिर वो रुक गया, तो आपको उसे रुकने नहीं देना, आपको उसे रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली एंगेज करना है कि वो कॉन्टिन्यूसली बोलता रहे। आपको इवोक करना है कि वो रुके ना, वो अपनी इंफॉर्मेशन देता रहे, वो खाली होता रहे। और उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सम प्रोएक्टिव वर्ड्स। वो प्रोएक्टिव वर्ड्स क्या हो सकते हैं। वो इंसान कुछ भी बोल रहा है और आप बोलते हैं जैसे, जब आप बोलते हो जैसे, वो और एक्सप्लेन करता है। वो कुछ भी बोल रहा है, फिर आप बीच में बोलते हो मतलब, जब आप बोलते हो मतलब, फिर वो और एक्सप्लेन करता है। आप बीच में बोलते हो फिर, वो इंसान फिर और एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आपका काम क्या हो रहा है, सामने वाला बोलता जा रहा है। सी, नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस। जो इंसान ज्यादा बोलेगा ही विल ऑलवेज लूज। आप अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रेजेंटेशंस दे रहे होगे, आप लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस दे रहे होगे और उससे हुआ क्या, यू वर लूजिंग। यहां पे जो इंसान कम बोलेगा ही विल विन। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू विन। आपको कम बोलना है, आपको सुनना ज्यादा है। आपको अल्टीमेटली जब प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा, आपको पता हो जाएगा कि उसकी नीड क्या है, वांट क्या है, डोंट वांट क्या है, तो वो इंसान खुल गया, आपको पता लग गया। अब आप सॉल्यूशन दे सकते हो उसकी नीड, वांट और डोंट वांट का। ब्रावो, आपने उसे खाली करना शुरू कर दिया।
नाउ द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये स्टेप में आप उस इंसान के डीपेस्ट लेवल पे जाके उसे खाली कर दोगे, वो खाली होगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, आप बेटर सोल्यूशन दे पाओगे। एंड दैट स्टेप इज व्हाट इफ अगर ऐसा नहीं होता तो। उस इंसान ने बोला मुझे पैसे चाहिए, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उसने बताया मुझे क्यों चाहिए, आपने फाइनल बोला अगर ऐसा नहीं होता तो। जब आपने बोला तो, लेट्स से एक इंसान बोलता है इस वक्त मेरे लिए मेरे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं, उसने आपको पूरा बताया, आपने बोला क्यों करते हो, वो और एक्सप्लेन कर रहा है, उसने एक्सप्लेन किया हमारा इतना पुराना रिलेशन है, ये है वो है, उसने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। अल्टीमेटली आपको ये समझ आ गया कि उस इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, उस इंसान को पैसे कमाने पड़ेंगे, कुछ बन के दिखाना पड़ेगा, आपको समझ आ गया। आपने फाइनली बोला अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो, नहीं होती तो। अब आप उसकी हद तक पहुंच गए कि वो क्या कर सकता है उस चीज के लिए, आपको ये समझ आ रहा है कि उसके लिए इतना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया इस वक्त। और जब आपने उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, यू कैन गिव द बेटर सॉल्यूशन। अब वो इंसान मूव करेगा। अब आपने बोला ना आपको मिररिंग करनी है, आपने सॉल्यूशन देना है मिररिंग के साथ। कैसा हो अगर तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाए इस चीज का, वो इंसान बोलेगा मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं, मुझे सॉल्यूशन दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। हो गया काम आपका, यू आर डन। सो अब आपको समझ आ गया हाउ टू आइडेंटिफाई द नीड, वांट एंड डोंट वांट। जब भी आप 25 मिनट की प्रेजेंटेशन में आप बैठोगे, ये 3 सवाल आपको पूछने अपने प्रोस्पेक्ट से, एंड यू विल विन योर मोस्ट प्रेजेंटेशंस। हर प्रेजेंटेशन में जब आप बैठोगे यू विल विन। सो दिस वाज ऑल यू हैव लर्न टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।